हिटलर के एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ने कहा था कि अगर आप एक झूठ बार बार बोलोगे तो लोग उसे सच मानने लगेंगे। कुछ ऐसा ही हमारे साथ है। इस बलोच के साथ भी कुछ ऐसा ही झूठ बोला जा रहा है। चाहे हमारे मुर्शिदान हो, सियासतदान हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कौम परस्त हो, यही कहा जाता है कि अगर बलूचिस्तान में हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए सरमायाकारी और सरमायादारी करनी है। अब सरमायाकारी और सरमायादारी कहां से करें? हमेशा रियासत की आंखों में, रियासत की नजर में सरमायादारी या सरमायाकारी के लिए, डेवलपमेंट के लिए बलूचिस्तान की सरजमीन रही है। वो अपनी मनमानी से बलूचिस्तान की सरजमीन में लूटमार करता रहा है। उसके वसाइल की लूटमार हमेशा जारी रखे रहा है। अपनी अयाशियां पूरी करने के लिए या अपने कर्जे देने के लिए हमेशा बलोच की सरजमीन इस्तेमाल हुई है। आज एक मर्तबा फिर हमारे साथ ये नाइंसाफी, ये जुल्म जबर जो सियासतदान है उन्होंने रखा है। इस जुल्म ज्यादती और जुल्म जबर और नाइंसाफी में गैरों का आप तो शामिल है ही, हमारे अपने भी बराबर के जुल्म में शरीक है। पाकिस्तान इस वक्त कर्जे में डूबा हुआ है। IMF ने 6 अरब बिलियन डॉलर पाकिस्तान को कर्जा दिया। ठीक 11 दिन बाद इंटरनेशनल डिस्प्यूट कोर्ट उसने पाकिस्तान पे एक जुर्माना आयद किया 6 अरब डॉलर्स का। ये 6 अरब डॉलर्स का जुर्माना आयद क्यों किया? क्या मसला था? कौन सा केस था? ये केस है रेकोडिक का। हमारे कुछ बलोच बेचारे ये जानते भी नहीं है, जो हमारे आम से बलोच है, कि इनकी जिंदगियों का फैसला दूसरे कर रहे हैं, इनके वसाइल दूसरे लूट रहे हैं। ये बेचारे अपना गुजर बसर पहाड़ों से लकड़ियां लाते हुए करते हैं। वहां पे जिस एरिया में चागी के आसपास के जो गांव है उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड नहीं है। उसकी वजह ये है ताकि वो लोग वहां से छोड़ के चले जाएं। इस सारे लूटमार में बलोच को या बिलखसूस चागे के लोगों को क्या मिला? वहां पे ये जो संदक वहां से जो वसाइल जो लेके जाते हैं, उसका जो जहरीला पानी है उसके जमीन को आलूदा कर रही है। लोग उस पानी को इस्तेमाल करके कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। इस पानी ने सारे सिस्टम को तबाह कर दिया। बलोच कौम इस वक्त 3 हिस्सों में तकसीम है। इसका पहला हिस्सा जो लोग हैं वो सारे जवान या बूढ़े या बच्चे जिंदानों में हैं, जो अपनी जिंदगी या फिर मौत की दुआएं कर रहे हैं। जो दूसरा ग्रुप है वो बेचारे ये जानते भी नहीं है, जो उसका जवान बेटा है वो कैंसर के मौलिक जो बीमारी है उसमें मुब्तला है, उसकी वजह क्या है वो ये नहीं जानते कि उसकी सबसे बड़ी वजह न्यूक्लियर बॉम्ब की तबाहकारियां हैं। वो ये नहीं जानते कि
की कोख से ही बच्चे जाया हो रहे हैं। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत हमारे साथ। और जो हमारा तीसरा ग्रुप है, वो इस वक्त, बल्कि अक्सरियत उनकी वो इस चीज पे रो रही है कि हमें कोई हिस्सा नहीं मिला रिकॉर्डिंग में। पाकिस्तान हुकूमत ब्यूरोक्रेसी ने मुआहदा किया और हमें शामिल नहीं किया। हमारी कौम परस्त पार्टियां इस बात के लिए नहीं रो रहे कि बलोच को क्या मिला। इस वक्त बलोच कहां है, वो अपने शेर के लिए रो रहे हैं। चागे का बलोच या एक आम बलोच, वो बेचारे ये क्या जानता होगा कि इस वक्त चागे से या रायकोडिक से 54 बिलियन कॉपर वहां पे मौजूद था। और वो ये भी नहीं जानता कि 44 बिलियन डॉलर वहां से सोना निकला है। वो तो बेचारा अपना गुजर बसर लकड़ियां बेच के करता है और वो इसी को ही अपनी किस्मत समझ बैठा है। चाहे एक्सप्लोरेशन मेंचोर एग्रीमेंट 93 में अमेरिका और बीडीए बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के माबेन ये एग्रीमेंट तय पाया। इसमें पाकिस्तानी रियासत और बलूचिस्तान हुकूमत शामिल थे। इस एग्रीमेंट में कंपनी को, जो अमेरिका की कंपनी थी, उसको 10 लाइसेंस जारी किए गए और ये तय पाया कि जो भी मिनरल होगा उसे रिफाइंड करने के लिए चाहे में यही पे रिफाइंड होगा। खुशी खुशी यह मुआहदा तय हुआ। कंपनी ने इंटरेस्ट भी रखे, सूद भी रखे, 2% मुनाफा भी रखा अपना। इस एग्रीमेंट में 20% बलूचिस्तान हुकूमत को 25% मिलने थे और 25% पाकिस्तान हुकूमत के हिस्से में आने थे। 50% जो अमेरिकन कंपनी है उसको ले जाना था। फिर कंपनी ने टीटीसी कंपनी को ये टेका दे दिया और टीटीसी ने मजीद छिली कंपनी जो है उसको जो है कॉपर निकालने का काम सौंपा और कनाडा की कंपनी को गोल्ड लेने का काम सौंपा। अब क्या हुआ कि जो कंपनियां हैं उन्होंने यहां से हजारों के टन में, हजारों लाखों के टन में सोना यहां से वो लेके गए, सोना भी लेके गए, कॉपर भी लेके गए। अब बलूचिस्तान हुकूमत को वो शेयर भी नहीं मिला। पाकिस्तान हुकूमत वो भी ये चाहती थी कि अब मैं क्या करूं। तो बलूचिस्तान हुकूमत ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया कि एग्रीमेंट को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां से फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, बैन कर दिया कि आइंदा कंपनी जो है वो चागे का सोना नहीं लेके जाएगी और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया। टीटीसी चला गया, इंटरनेशनल अथॉरिटी जो है उसके पास चला गया। वहां से जो है डिस्प्यूट जो कोर्ट है, सेटलमेंट जो वर्ल्ड बैंक का एक, आप समझिए कि एक अदालत है, वहां चला गया अपना केस लेके। वहां से जो कंपनी टीटीसी वो केस जीत गया और उल्टा पाकिस्तान के हिस्से में जो है 6 अरब बिलियन का जुर्माना आयद हो गया। अब वो पाकिस्तान के जो लोग थे वो बेचारे वापस शर्मिंदा होके वापस आ गए। इस
7 साल, तकरीबन 7 साल तक ये केस चलता रहा और इस मुद्दत में पाकिस्तान हुकूमत का बहुत बड़ा पैसा इसमें जाया हो गया। उसको कई अरबों का पैसा देना पड़ा, वकीलों की फीस अदा करनी पड़ी। अब इसके पास वापस एग्रीमेंट करने के सिवा कोई भी हल नहीं था। उसने एग्रीमेंट कर लिया कि आपकी मर्जी के मुताबिक आप जितना चाहोगे लूटो, लूटो, बलूचिस्तान को लूटो। हमसे क्या जाता है? बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी ये किया कि चलो क्या है, मसला नहीं है, दे दिया, एग्रीमेंट कर ली। उसके बाद अभी जो है हमारे जो कांग्रेस पार्टी है बेचारे रो रहे हैं इस बात पे कि हमें इसका शेयर नहीं मिला। वो ये नहीं सोच रहे कि इसमें बलूचिस्तान हुकूमत या बलूचिस्तान के लोगों को कुछ मिला है या नहीं मिला। वो इसलिए रो रहे हैं कि इसमें हमारा कोई शेयर नहीं है। इनका ये जो एहतजाज कर रहे हैं या सियासी पार्टियां, इनका एक दिन जरूर एहतजाज रंग लाएगा और उनको जरूर शेयर मिलेगा। जो रियासत है, जो पार्टियां हैं, उनके बैंक बैलेंस बैरूनी ममालिक शिफ्ट होंगे। यहाँ की पार्टियां जाके यूरोप का विजिट भी करेंगे, लंदन की ट्रिप्स भी लगाएंगे। कुछ हमारे सियासतदान वो डिफेंस की गलियों में टिकटॉक भी बनाएंगे। लेकिन बलोच वो कहाँ जाएगा? बलोच फिर से बाल्टियां उठा के दूर दराज इलाकों से बारिश का जमाशुदा पानी वहां से उठा के लाएंगे। बलोच का क्या होगा? उसके स्कूल जलाए जाएंगे। बलोच का क्या होगा? वो औरतें जो शहर की तरफ बीमारी की हालत में आएंगे, वो रास्ते में मर जाएंगे। वो मर्द जो थोड़ा बहुत पेट्रोल वगैरह बॉर्डर से लेके आएंगे, वो फायरिंग करके रास्ते में मारे जाएंगे। और वो नौजवान जो कुछ ना कुछ हकीकतें जानते हैं, वो कुरान के एजेंट के तौर पर जिंदान में डाल दिया जाएगा। और हमारी माहें अपने बच्चों की, अपने प्यारों की चीख पुकार लिए शाल की गलियों में फिरते नजर आएंगे या फिर रेड जोन में बैठकर सर्दी की रातों में अपने आंसू बहाएंगे। यही है हकीकत में मेरा बलूचिस्तान और यही है हकीकत में बलोच का तकदीर।